हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है, स्वागत है। जैसे कि आपने पार्ट 1 में देखी थी कि हमने जो दीदी की पूजा की थी वो मतलब श्राद्ध की पूजा थी। इसके बाद होती है शुद्धि की पूजा, और ये शुद्धि की पूजा होती है, इसमें होता है हवन पूजन। और जो हमारे घर में जो भी रिश्तेदार आते हैं, जो भी हमें कपड़े लाते हैं उड़ाने के लिए, जैसे टावल है और फूल माला है, जो कुछ भी, वो सारी चीज़ें अब इस वीडियो में आपको देखने मिलेगी। तो आपको पता है कि हम जब कोई भी क्रिया से पूजा पाठ करते हैं तो बहुत अच्छे से होती है और हमें बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद मिलता है। जैसे कि हमारी दीदी का आशीर्वाद जब से वो शांत हुई है हम लोगों के ऊपर बना है। कभी भी उन्होंने हमें किसी चीज़ से लिए परेशान नहीं करा। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि इंसान बीमारी से दुखी होकर जाता है तो बाद में हमें परेशान करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारी दीदी के हो गए थे 1 साल, तो हम 1 साल की कर रहे थे दीदी की बरसी। ठीक है, तो बरसी में हमने दीदी की क्या करा है वो सब आपके संग मैंने शेयर करा है। इसके बाद पंडित जी ने हवन कुंड बनवाया, मतलब बेदी वाला हवन बनवाया, और उसमें हवन पूजन करना हमने स्टार्ट कर दिया। तो आप देख रहे हो कि पंडित जी बोल रहे थे कि जो लोग कपड़े लाए हैं अब वो कपड़े भी उड़ा सकते हैं, और कपड़े उड़ाने के बाद मतलब अपना जो हवन होता है वो चालू हो जाएगा। कपड़े भी बीच बीच में डालते जाएंगे, हवन भी चलता जाएगा। तो इस तरीके से हवन में मैं, मम्मी, अनुकूल, निखिल, हमारा शैंकी, मिष्टी, हम सभी लोग बैठे हुए थे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये मेरी भाभी हैं। तो मेरी भाभी जो हैं ये दमोई वाली भाभी हैं और जबलपुर से भी भाभी आई। तो चलिए अब हवन होता है स्टार्ट। देखिए, तो हम सब ने मिलके किया। ओम भूर्वा स्वागरे हिंगा बनो ब्रह्मावराय ब्रह्मकाली भान सती भूमि सुलोमदा सुरी सुक्षरी राहु केतवाय नमः पंचपाल लोकपाल दशपाल देवता भो नमः सर्वदेव भो नमः ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये ओम ग्रहों क्लीं जूसा जलाजलाय ज्वाल ज्वाल प्रज्वल हाम झाम लम फट स्वाहा। अब जा प्लेट रख दो, नीचे रखो, पहले पूरी नीचे रखो। अब जा प्लेट उठाओ, इधर गंगा जी की तरफ सामने रखो। ठीक, अब जो पानी पे आओ लो, अर्घा दो। आप इनमें से थोड़ी सी पूरी में डालो, थोड़ी सब्जी डालो, इनको जूठो जो भोग लग गया है वो डालो, वो अपन भंडारे में डालो, और जो ले जाके भंडारे में डालो। ठीक, सब्जी की जगह सब्जी, खीर की जगह खीर, समय से चावल की जगह चावल, उसी में डालो खाने में। कहूँ रख जाओ, वही मैं उसमें डालूंगी ना भंडारे में। देखो भंडारे में आएगी दूसरी थाली आ। तो जैसे आपने देखा कि पंडित जी ने बोला है कि मतलब जो हमने भगवान जी को भोजन ग्रहण करवाया था वो भोजन हमें हमारे भंडारे में डालना पड़ती है। जैसे कि खीर की भगोनी में खीर डालना पड़ेगी, चावल की भगोनी में चावल, पूड़ी की भगोनी में पूड़ी, और यहाँ पे साथ में निकल रही थी पूड़ी। तो इस तरीके से पूजा पाठ भी चल रही थी और हमने सोचा कि जितने भी रिश्तेदार आए हैं हम गरम गरम पूड़ी बना लें। इसके बाद चल रही है आरती, तो आप बने रहे मेरे साथ। शरण पड़े जो तेरी सोनर तर जाता जग को व्यासा मैया सब जग को व्यासा कृपा माता एक बार भी तो तेरी शरण आता मैया ते। ओम जय गंगे माता आरती माता तुम्हारी, जो जाने नित्य गाता मैया, जो जाने नित्य गाता दास वही सहज में, दास वही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। कपूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कुलतालकाये कपालमाला शशिशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तुम्हें हो माता च पिता, तुम्हें हो बंधु च सखा, तुम्हें हो विद्या ध्रुवम, तुम्हें हो सर्वम देवादिदेव। घूम जाओ। ओम यानी का ब्रह्मा हंसपाल लोकपाल सब दस गंगा मैया की जय। चल धर लो, एक तरफ धर दो, कोनो लेने हो तो ले दो सका, तुम्हारे बैठ जाओ। दास्यन्ति मां क्षाम परमेश्वरी आवाहनम न जानामि विसर्जनम
पूजा च न जानामि क्षमतां परमेश्वरी यथूर्तस्तु में। हे मैया जाने अनजाने में कोई भूल चूक हो गई क्षमा कर देना। कह दो क्षमतां परमेश्वरी, क्षमतां परमेश्वरी, क्षमता। आप बोलते काय हो, ये जो है बुलाए थे उन्होंने वापस करो, थोड़ी देर जो ने बुला दो सबको वापस करो। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशं का दो दाने छोड़ देवी ब्रह्मामराय दुर्गांधकारी भानुसती सुखी राहु के दवाय नमः। सोमनाथ मल्लिकार्जुन नमः, महाकाल काशी विश्वनाथाय नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। पंचपाल देवता भो नमः, दस दिक्पाल देवता भो नमः, एतत्कथान देवता भो नमः। गंगा जमुना चैव गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी। कलश मुखे विष्णु कंठे कलश देवता भो नमः। ठीक, अब जहाँ से जो आए थे अब कलश हिला दी, पटली हिला दी, सब हिला दी, चले जाए। ठीक, कहो विष्णु हरि ओम विष्णु विष्णु ओम नमः परमात्मने राज्ञा प्रथमानद आद ब्रह्मणो दुति परादे श्वेत द्वारा कल्पे व्यवस्थे कलियुगे कली प्रथम चरणे जामुदीपे भारत वर्षे भात खंडे आर्वाट अंतर्गत ब्रह्म का देशे पूर्वते से वोत्तारे वर्तमान संबत 2082 साके 1947 कार्तिक मास शुक्ल पक्षे चतुर्दश्याम तिथि मंगलवासरे श्रुति स्मृति प्राणो फल प्राप्ति कामा अमुक अमुक नाम। सब अपने अपने नाम लो, सब अपने अपने गोत्र को नाम लो। ग्रह करत रात क्या सर्वधी पीला नैवेद्य पूर्वकम नैवेद्य दिखाओ। पुष्टि धन धान समृद्धार्थ माम इनको नाम लो। नीता धुरिया नाम ने वैतरणी उद्धारणे ब्राह्मणों द्वारा वर्षी हवन पूजन अरस्ते। तो जैसे कि गाइस आपको पता है कि बरसी होती है तो जो हमारे मानदान होते हैं, जैसे हमारे भाई हैं, भाभी हैं, मामी हैं और भी बहुत सारे बड़ी बहनें हैं, तो वो सब हम लोगों के लिए मतलब कपड़े उड़ाते हैं। कपड़े में मतलब बच्चों के लिए कपड़े डालते हैं, हमारे लिए कपड़े डालते हैं और साथ में हमने रखा है सुंदरकांड भी। तो इसके बाद हमारा 4 बजे से होगा सुंदरकांड पार्ट स्टार्ट। ठीक है, तो आप लोग इस ब्लॉग में बने रहें। तो ये मेरे भाई भैया हैं और भाभियाँ हैं जबलपुर से जो आई हुई हैं, और साथ में मेरी देवरानी है, देवरानी का बेटा है, मिष्टी है। तो हम सभी लोग हैं। देखिए, तो सभी लोग हम लोगों के लिए कपड़े उड़ा रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि मैंने सभी रिश्तेदारों को बुलाया था, बट कई रिश्तेदार हमारे ससुराल पक्ष से नहीं आए हैं। कोई बात नहीं, ये मेरी भाभी हैं, ये छिंदवाड़े से मेरी मामी आई हुई हैं। तो मेरा भाई है जो सबसे पहले कि जैसे कि आपको पता है कि दीदी का तिलक करेंगे, दीदी को हार माला करेंगे, उसके बाद हमारे बच्चों के लिए जो कपड़े लाए हैं वो कपड़े उड़ाएंगे और हाल फूल और मुंह मीठा करते हैं। तो ये श्राद्ध का होता है, जिससे जैसा बने वैसा, जिसके यहाँ जैसा चलता है वैसा होता है। ये हमारी साइड में दीदी हैं, मलाजखंड से आई हुई हैं। आपने इनको मेरे ब्लॉग में देखा होगा, अभी हम लोगों ने साथ में वीडियो बनाई थी। तो थोड़ी सी ऐसी दिक्कत हो रही थी कि मतलब एकदम से पूजा पाठ होती ना, सामान बहुत फैल जाता है। तो दीदी भी बच्चों के लिए टॉवल लाई थी, मेरे लिए कपड़े लेके आई थी, सारे कपड़े उड़ा रही थी। और आप इस ब्लॉग में लास्ट तक बने रहें और सुंदरकांड का भी आनंद लें। ये सारी दीदी की इच्छाएं थी जो हम पूरी कर रहे हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट करते हैं कि आप लोग के यहाँ श्राद्ध की पूजा इसी तरीके से होती है। और ये पार्ट 1 में आपको नज़र नहीं आई है, क्योंकि पार्ट 2 में मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के संग, क्योंकि ना ब्लॉगिंग बहुत बड़ी हो जाती है। और इससे क्या होता है कि कई लोग बोलते हैं ब्लॉगिंग बहुत बड़ी होती है तो देखने में हमें दिक्कत जाती है, इसलिए हम लोग देखते नहीं है। तो इसलिए मैं 2 पार्टों में इन वीडियो को शेयर कर रही हूँ आप लोगों के संग। तो प्लीज़ आप लोगों का जो फ़र्ज़ है वो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। और जैसे कि आपको पता है मैं साइड में बैठी हुई हूँ कुर्सी पे, यहाँ पे तीनों बेटे बैठे थे मेरे, उनके पीछे मिष्टी बैठी थी, दीदी थी। तो इस तरीके से बच्चों को मुंह मीठा करवा रहे थे भाई लोग और कपड़े उड़ा रहे थे। तो आप लोगों के यहाँ बरसी की पूजा कैसी होती है, जो पुण्यतिथि होती है, बरसी होती है साल भर की, उससे पूजा किस तरीके से होती है वो भी कमेंट करके बताना। और बच्चों लोग बहुत बड़ी, मतलब ये जो ग्राउंड है बहुत बड़ा लगता है, ग्राउंड है ना, तो इस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। और अब भाभी लोग भी टीका करेंगी एक एक करके। और मेरे लिए जैसे कि आपको पता है
मेरा भी टीका हो रहा है। अगर कुछ ब्लॉगिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि ना क्या होता है कि अभी इस टाइम ना थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी और थोड़ा सा लेट ब्लॉगिंग आ रहा है। क्यों आ रहा है लेट? क्योंकि ना मेरे पास इतना ज़्यादा नेट नहीं रहता है। और अगर आपको बीच में पापा की थोड़ी सी आवाज़ सुनाई भी दे रही हूँ तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि पापा लेटे हुए हैं, उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं कि तो ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है। और ये मेरी देवरानी है। आपको पता है कि पहली बार देवरानी मेरे ब्लॉग में आ रही हैं। वैसे वो आती नहीं ब्लॉग में, लेकिन हम जैसे कि हम 3 देवरानी जेठानी हैं और 3 देवरानी जेठानी में सबसे छोटी वाली देवरानी है मेरी बड़ी दीदी थी, तो वो मतलब शांत हो गई हैं इस वजह से। और हम लोग सब ना मतलब जैसे कि आपको पता है कि दुख का त्यौहार भी होता है, जब सभी लोग मिलते हैं तो थोड़ी सी तो हंसी मजाक चलती है। और सभी लोग बोलते हैं कि भाई अगर हम जितना दुख करते हैं ना तो जो शांत हो जाता है ना वो हमें मतलब और ज़्यादा परेशानी और ज़्यादा उनको दुख होता है। तो इसलिए थोड़ा सा सब ना अच्छे से कार्यक्रम करें और जो उनकी इच्छाएं थी वो थोड़ी थोड़ी करके पूरा कर रही हूँ। दीदी की इच्छा थी सुंदरकांड करने की, मैंने सुंदरकांड करा। सुहागन करने थी, मैंने सुहागन की। कन्या भोज की। तो इस तरीके से ना सब चल रहा है हमारा कार्यक्रम। तो इस तरीके से सारी मतलब क्रियाएं चल रही हूँ। अगर आपको मैं बार बार बोलती हूँ कि कुछ भी मिस्टेक लगे तो प्लीज़ कमेंट करें, कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट करें, और आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हो वो भी कमेंट करें। इसके बाद बच्चों की बारी, मतलब एक एक करके सारी चीज़ें चल रही हैं और ब्लॉगिंग बहुत लंबी हो गई है। यहाँ पर हम लोग साथ में खड़े हुए हैं और बातें चीतें भी चल रही हैं। और ये मेरी मामी है जो टीका कर रही है मेरे बच्चों का। मेरा छिंदवाड़े से आई हुई थी मेरी मामी लोग, एक दिन पहले आ गई थी। कुछ रिश्तेदार नहीं आ पाए क्योंकि अभी जो सीज़न चल रहा है ना वायरस फीवर का सीज़न चल रहा है, तो इस वजह से ना कहीं बीमारी कहीं कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है। और मेरी दोनों बहनें भी नहीं आ पाई थी क्योंकि उनके घर में भी थोड़ी सी दिक्कत थी, परेशानी थी इस वजह से। तो इस बार ना मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मतलब बहनें आ जाती थी थोड़ा सा अच्छा लगने लगता था, लेकिन वो भी नहीं आ पाई हैं। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हमारा काम तो हो ही रहा है और हमारा परिवार बहुत बड़ा है। सभी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, साथ देते हैं, सभी इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारा काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए अभी सभी के टीका चल रहे हैं, टावल कपड़े उड़ा रहे हैं सभी लोग और ना सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अच्छा तो नहीं लगता है क्योंकि हमारे बीच से हमारी बहन गई है, लेकिन क्या कर सकते हैं। आप लोगों ने भी देखा कि वो किस तरीके से अपनी बीमारी से मतलब गुजर रही थी। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनका आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर बना रहे। ये मेरी छिंदवाड़े से भाभी आई हुई थी और मैंने थोड़ी सी वीडियो को फास्ट कर दिया है क्योंकि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही थी तो दिक्कत जा रही थी। मुझे दिक्कत नहीं थी बट आप लोगों को थोड़ी सी देखने में दिक्कत होती है। इसके बाद हमारा होगा जो अगला कार्यक्रम। देखिए, हार फूल सब हो गए हैं, तौलिया सब ने उड़ा दी। इसके बाद हमारा होगा सुंदरकांड। तो प्लीज़ आप लोग सुंदरकांड में बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। ये हम सब एक साथ इकट्ठे खड़े हो गए थे कि ये यादें होती हैं जो हम साथ में रखते हैं समेट के। इसके बाद फिर हम लोग बैठ गए। बैठने के बाद अब हमारा हो रहा है सुंदरकांड चालू 4 बजे। तो बस बने रहें आप लोग मेरे साथ, और ब्लॉगिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें। दूत में मान जाने सत्य समझ करुणा निगान के जोर गणपति पगलागी बोले बच पंखा चालू कर रही हूँ, मालूम सुनो तो पंखा वो कर रही हूँ तुम लोग, उसमें दिक्कत बने ना। अनुजा भाभी वो जाली दे ना लोहे वाली। अंधेरा बहुत तेज हो गया। बाहर आते हुए
गावत संकट शंभु भवानी अनु राधे आदि कभी वर्ष बखानी सागर कुंड गरुड़ की राधे आदि कभी वर्ष बखानी सागर कुंड रामायण जी की रामायण तो चलिए दोस्तों, देखिए श्राद्ध हो गई है और सुंदरकांड भी हो गया है। इसके बाद अब जो था तो हम सभी परिवार के जो रिश्तेदार आए थे वो और कन्या सभी मिलके हम कर रहे हैं भोजन। तो आइए गाइस, आप लोग भी प्रसाद ग्रहण करिए। और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर लाइक शेयर करें। और जैसे कि आपको पता है कि अगर हम जो शांत हो जाते हैं उनकी आत्मा शांति के लिए इस तरीके से कार्यक्रम करते हैं तो उनका आशीर्वाद सदा हम पे बना रहता है। जैसे मेरे ऊपर बना, मुझे किसी चीज़ की कोई परेशानी